नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, कंटिन्यूटी आपकी बनी होगी। तो आज आपको हम CSS के अंदर टेबल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। टेबल प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है कि जैसे आप टेबल बना लेते हैं, आपको उस टेबल के साथ कुछ वर्क करना है। जैसे आपने टेबल बनाया, टेबल में आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जैसे कि CSS की मदद से आप उसको क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। तो कहता है कि HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। ओके, टेबल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जैसे विड्थ आपको पता ही होगी कि अगर टेबल में विड्थ या किसी भी चीज़ में विड्थ हम लोग बता देते हैं तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। पैडिंग का मतलब होता है सेल के बीच की पैडिंग बढ़ाना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, टेक्स्ट में जैसे आपको हमने बताया था अपर केस करना है। लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। बॉर्डर, टॉप लेफ्ट बॉटम सब आपको बता रखा है। बैकग्राउंड कलर सब बता रखा है, ठीक है। बॉर्डर का कलर बता रखा है, बॉर्डर रेडियस, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हमें पढ़ाने का बहुत बड़ा मोटिव तो नहीं है, बट आपको एक मतलब थोड़ा सा इसको टेबल पे यूज़ करके हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको हम पढ़ाऊंगा, उसका नाम होता है, एक होता है बॉर्डर कोलैप्स और एक होता है एन चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। दो चीज़ें अभी हम आपको बताते हैं। पहले आइए चलते हैं हम लोग अपने CSS की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमने पहले से यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, ठीक है। इस टेबल पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि टेबल हमने बना रखी है। हमने सोचा कि आपका समय वेस्ट ना किया जाए, तो इसलिए हमने टेबल ऑलरेडी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल एक बनी हुई है हमारी, तो आप टेबल देख सकते हैं। टेबल को हम रन करा के दिखाते हैं आपको। तो जैसे ये टेबल मैंने HTML की मदद से बना रखी है। स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। इंद्रेश एक बच्चा है, फातिमा, अलीज़ा, तारिक, सुमित, आयुषी, ये सारे बच्चे हैं, सबका नाम है, एड्रेस सब इससे बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अब ये दोबारा हम बनाने नहीं जा रहे हैं ना, बताएंगे कि कैसे बनाया गया है। ये सब आपको लोग को HTML में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो आप आगे की चीज़ें देखते हैं कि इसको CSS की मदद से हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टेबल का CSS। ओके, तो यहाँ से हम इसका बॉर्डर वगैरह सब हटा देते हैं ताकि आपको हम CSS की मदद से ही पूरा सब कुछ करके दिखाएंगे। अब बस आप एक साथ हमारे साथ बने रहिए और आपको चीज़ें मैं एक एक लाइन में समझाता जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले टेबल में चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ केवल करूँगा, बॉर्डर, बस, ठीक है। बॉर्डर यहाँ हमने लिखा सॉलिड रेड 1 पिक्सल, ठीक है। और ये हमने टेबल को क्लोज किया, ठीक है। बस इतना सा काम अभी मैंने किया, ठीक है। अब इतने से काम में हम आपको दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अब देखेंगे तो अब देखेंगे कि टेबल बनाया है तो केवल टेबल के आउटलाइन पे बॉर्डर आ रही है और अंदर कहीं कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यार अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि अंदर भाई टेबल नहीं है ना, वो अंदर वाला। अंदर आपका क्या है, रो है, TD है, TH है, सारे हैं ना। तो आपको वहाँ पर अप्लाई करानी है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहीं पे हमने टेबल लगाया था ना, यहीं पे हमने क्या लगा दिया, TR करा दिया, ठीक है। TR, ठीक है। TR करते ही सारी चीज़ें यहाँ से फिलहाल गायब हो गई, ठीक है। TR पे आया नहीं रहा है यहाँ से। तो टेबल यहाँ पे हमने लिखा TH, ठीक है, TD, ठीक है, ठीक है, TH TD। भाई क्या गड़बड़ हो रही है, कामा की मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है क्या, शायद में भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ये देखिए, तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया कमा लगा के सारे टैग को, टेबल TH TD, ठीक है। तो अपने आप सारी जगह पर देखिए ऑटोमेटिक टेबल यहाँ से आ जाता है आपके पास, ठीक है। बॉर्डर बन गए। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी आपने देख ली। अब आपका मन करता है नहीं यार टेबल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, तो याद करो कि हमने आपको क्या बताया था कि टेबल की विड्थ बढ़ा लो, ठीक है। चलो केवल एक टेबल पे बनाता हूँ, यहाँ तो सबके लिए हो गया है टेबल, ठीक है। यहाँ पे लगाता हूँ विड्थ, ठीक है। यहाँ पे लगाता हूँ 70%, ठीक है, ठीक है। टेबल हमारी क्या हो गई, 70% पे आ गई, ठीक है। टेबल को भी हमने बढ़ा लिया।
अब टेबल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रो और कॉलम भी सारे अपने आप बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टेबल की साइज़ आपने विड्थ से बढ़ा लिया। बाकी आपको अभी हमने और प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया होगा, तो आप इसमें से कुछ टैग को खुद से करके देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, इतना कर लीजिएगा। एक मैं आपको दिखाने वाला हूँ विड्थ के बाद पैडिंग के बारे में, कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग मतलब जो ये सेल्स होते हैं टेबल के अंदर, यहाँ पे जो सेल हैं, इन सेल के बीच में स्पेसेस को बढ़ाना, तो दैट इज़ कॉल्ड पैडिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी इसी के अंदर की डाल देते हैं ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े चीज़ों को, ठीक है। चलो यहीं से लिख देते हैं, हटा देते हैं इसको, 2 बार लिखने से अच्छा है एक बार में ही कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, सेमीकोलन लगाना भूल गए थे, ठीक है। ये आ गई, टेबल आ गई हमारी एक ही लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और एक टैग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ में पैडिंग। क्या बोलते हैं इसको, पैडिंग। हमने बोला पैडिंग कर दो भाई, कितना कर दो, हमने कहा 10 पिक्सल की पैडिंग कर दो, ठीक है। 10 पिक्सल की पैडिंग कर दो। जैसे 10 पिक्सल की पैडिंग की, देखो 10 पिक्सल में सारे के सारे सेल अलग अलग दूरी पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इस टेबल में आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही हमें नहीं पता, लेकिन हमको नहीं अच्छी लग रही। वो क्या, कि यहाँ पे हर एक सेल जो है ना अलग अलग खाने में, जैसे इसका अलग बॉर्डर है, ये अलग बॉर्डर है, ये अलग बॉर्डर है, मतलब एक ही काम के लिए डबल डबल बॉर्डर साइड साइड में आ रहा है, सिंगल सिंगल हमको चाहिए था, ठीक है। तो एक चीज़ कर लो कि यहाँ पे एक काम कर लो, आ जाओ नोट पैड पर और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर BORD बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। यहाँ पे एक होती प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स, फुल कोलन यहाँ पे करो फिर से कोलैप्स, ठीक है। बॉर्डर को क्या कर दो, कोलैप्स कर दो, ठीक है। जैसे कोलैप्स करोगे तो देखोगे कि अब जो डबल डबल लाइनिंग आ रही थी देखो हट गई ना, सिंगल लाइन हो गई। ये काम आप HTML में नहीं कर सकते किसी भी हालत में, आप कितना भी कोशिश करके देख लो, HTML से ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपको ये CSS कितनी बढ़िया सुविधा दिया ना, कि जो डबल डबल लाइनें थी आपने उसको हटा के क्या कर दिया, एक लाइन में करा दिया, बट एक्चुअल में ऐसी ही टेबल बनती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ओके। अब टेबल में जैसे आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, जैसे ये किनारे किनारे आ रही चीज़ें, ये किनारे है, ये सेंटर में है, जैसे कि आपको हमने बता रखा है कि जो TH होता है वो हमेशा क्या होता है टेबल में, हेडिंग सेंटर में बनाता है, लेकिन जो TD है वो सब कहाँ जाएगी, नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक काम और कर लो, ठीक है भाई, जो जो प्रॉब्लम है उसी हिसाब से काम करते जाओ बस। आप टेक्स्ट अलाइन कभी भी पूरा रटने की कोशिश मत करो कि एक एक लाइन कैसे रट लिया जाए, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है बस उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते चले जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, कभी भी तुम्हें ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोडिंग कि अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है। ये देखो हमको लगा कि नहीं ये सेंटर में होना चाहिए, देखो ये सेंटर में हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा मन किया कि तुम्हारा टेबल का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो तुमको हमने बताया था कि टेबल का कलर चेंज करना है, तो तुमको पता ही है, मैं भी हटा दूंगा, बस लगाने के बाद एक बार दिखाऊंगा फिर हटा दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, पूरी टेबल ग्रीन हो गई, ठीक है। ये तुमको पता है। आज नई चीज़ बताऊंगा तुमको इसमें कि टेबल में कोई पार्टिकुलर रो का कलर हमको बस केवल चेंज करना है, तो हम कैसे उसको करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को आ जाना चाहिए, ठीक है, इतना आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ पे जो एक नई चीज़ बताने वाले हैं, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसका नाम है nth चाइल्ड सेलेक्टर, बोलते हैं इसको nth चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। तो ये nth चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है कि पूछता है कि हमको जो है सिलेक्टर बनाना है, तो किस रो या किस कॉलम के लिए हमको n चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि आपको लगाना कहाँ पर है आप ये बताओगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको किसी रो पर इसको कलर करना है n चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोडिंग में आओ, ठीक है, और यहाँ पर एक बाहर हम लोग इस टेबल के बाहर एक कोडिंग करते हैं, यहाँ पर TR के लिए हमने लिखा TR, ठीक है। यहाँ पे लगाना बेटा फुल कोलन लगाना है, फिर तुम्हें ध्यान से लिखना है NTH, nth बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर डैश करना, फिर यहाँ लगाना चाइल्ड, CHILD,
LD चाइल्ड, ठीक है। फिर चाइल्ड के अंदर एक ब्रैकेट लगाना है तुम्हें, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर बोलना है किस रो का कलर चेंज कर, तुमने बोला रो नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर गया और फिर पूछा कि क्या कलर करना है तुम्हें, तुमने बोला कि बैकग्राउंड का कलर पिंक कर दो, ठीक है, पिंक, ठीक है, पिंक कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं जरा, ठीक है। और फिर कोडिंग को देखा जाए जरा, देखो तो जो हमने बोला वही रो क्या हुई आपकी कलर हो गई, ठीक है। तो दैट इज nth चाइल्ड सिलेक्टर, क्या बोलते हैं nth चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है ना। ये एक चीज़ नोट कर लेना, आप लोग समझ में आ गई होगी। अब देखो एक बढ़िया सी चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ये पूरी रो बनी हुई है, तो हम चाहते हैं रो नंबर 1, रो नंबर 3, रो नंबर 5, रो नंबर 7, केवल इनके ही कलर हम क्या करें, चेंज करें, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा टिपिकल काम बता दिया आप, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा काम बता रहा हूँ। यहाँ पे जाओ, 1 से शुरू करना है ना, 1 क्या होता है नंबर में, ऑड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑड लिखो। क्या लिखा तुमने, ऑड, ऑड लिखा। और इसको सेव करके देखो जरा, रन कराओ। ये देखो जितने भी ऑड रोज हैं वही केवल 1, 3, 5 और 7 चेंज हुई है, बाकी कोई रो चेंज नहीं हुई ना, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा अरे सर ये तो ऑड तो बड़ा बढ़िया आप बना लिए, चलिए इवन कोई अलग सा बनाइए कलर, ठीक है। तो इवन भी बना सकते हो, क्या करना है तुम्हें, चलो यही काम को ये किया मैंने, कॉपी, और यहीं से इसको किया ये पेस्ट, और यहाँ से इसको बनाया इवन, ठीक है। इवन में जैसे पिंक है, पिंक की जगह पे कोई और, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया लाइम, एक कलर होता है लाइम, ठीक है, लाइम कलर डाला, सेव किया इसको हमने, ठीक है। ये देखो ये इवन 3 रो थी, 3 के कलर चेंज हो गए, जो ऑड थे ऑड के कलर चेंज हो गए। तो कितना इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या काम हो गया आपका, n चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। तो ये भी बढ़िया काम हो गया आपका। अच्छा ठीक है, इतना बढ़िया काम करने के बाद अब एक काम आ गया कि ये स्टूडेंट डिटेल जो आपने लिखी है, ये स्टूडेंट डिटेल आपकी कहाँ पे लिखी हुई है, टॉप पे लिखी हुई है, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि भाई हमको ये यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पूछता है फिर आपको कहाँ चाहिए, हमने कहा कि मान लो कि हमको ये कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, ठीक है। अब नीचे चाहिए तो हम इसको नीचे कैसे ले जाएंगे, तो कहता है नीचे ले जाने का HTML में तो फिलहाल कोई तरीका नहीं है भाई, ठीक है ना। HTML के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो इसको क्या कर ले कि नीचे भेज दे, ठीक है। लेकिन CSS कहता है ठीक है हम है ना, हम कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई आ जाओ, इसको नीचे करना है तुम्हें, कैसे करोगे, तो कहता है बताओ ये कैप्शन है क्या। तो मैंने कहा कैप्शन एक्चुअली में क्या है कि जो टेबल है हमारी, ठीक है ना, उस टेबल के अंदर ही कैप्शन हमारा पाया जाता है। तो पूछा कैप्शन का साइड बताओ जरा, हमने कहा कैप्शन साइड में हम बताते हैं आपको कि कैप्शन साइड, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी कैप्शन साइड में जाना, और फिर पूछेगा कहाँ लगाना है, हमने कहा इसको क्या कर दो, बॉटम, ठीक है, बॉटम कर दो इसको, ठीक है, बॉटम कर दो। अब हमने इसको कैप्शन साइड को क्या कर दिया, बॉटम कर दिया, ठीक है। ये देखो कैप्शन साइड कहाँ आ गई, बॉटम में आ गई। बस इसके अलावा कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि आप कैप्शन साइड को नीचे ट्रांसफ़र करा सको। ये काम किससे कर सकते हो आप, केवल और केवल CSS की मदद से ही करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ और बतानी है आपको, अब हमको ये देखना है कि हमारे सिस्टम में वो सपोर्ट कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो एक काम हम तो आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर हम चलते हैं नीचे, जहाँ आयुषी की जो फ़ी है, इस फ़ी को हम यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है। फ़ी को हमने गायब कर दिया यहाँ से। अब आप देखोगे कि आपका सेल ये खाली हो गया, ठीक है ना। तो CSS के अंदर एक फीचर्स होता है एम्प्टी सेल का, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल का मतलब यहाँ से होता है कि अगर आपके सेल में कोई सेल खाली है, ठीक है ना, तो उस सेल को क्या कर दे, ये हाइड कर दे, ठीक है, एम्प्टी सेल। अब डिपेंड करता है कि जो एम्प्टी सेल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो एम्प्टी सेल हमारी काम करती है कि नहीं करती, ठीक है ना। तो चलिए भाई एक बार हम इसको देख लेते हैं, अगर हमारे टेबल में काम कर जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपको दिखा देते हैं इसको करके, ठीक है। तो टेबल के अंदर एक बार हम लोग देख लेते हैं ज़रा करके कि टेबल के अंदर यहाँ पर हम लोग टेबल बना ही रहे थे ऊपर, इसी वाले टेबल में एक काम और करके देख लेते हैं, एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कर दिया हाइड, ठीक है, हाइड कर दिया, ठीक है, सेव किया, नहीं हाइड हुआ, ठीक है, मेरे सेल में
हाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। आप लोग एक काम करना, इसको क्लास बना के एक बार ट्राई करके देख लेना कि ये हाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। आप यहाँ पे अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे में तो यहाँ से भाई अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हाइड सेल्स, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अपने सिस्टम पे ट्राई कर लीजिएगा कि एम्प्टी सेल्स, ठीक है। तो टेबल में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप एक बार खुद से ट्राई कर डालना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या क्या ट्राई करना है, ठीक है। बॉर्डर क्लैप्स और NCHID इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। एम्प्टी सेल मैं बता रहा हूँ लेकिन मेरे सिस्टम पे नहीं चल रहा है, तो आप एक बार अपने सिस्टम में ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी देखो विड्थ काम की थी, बता दिया, पैडिंग बता दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अब हेडिंग तुमने लिखी ली है, अब तुमको लगता नहीं यार इसको कैपिटल में करना चाहिए था, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके तुम क्या कर सकते हो, उसको कैपिटल लेटर में बना सकते हो, अपर केस में, ठीक है। उनके बीच की लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। तो इतने सारी चीज़ें एक बार आप करके देख लेना। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक बार हमको बता देगा, ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। आई थिंक कि इतनी चीज़ें आप लोग को आज समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई किसी को किसी तरीके की कोई डाउट रह जाती है तो वो हमसे बाद में भी संपर्क करके पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी, और बहुत ही ईजी है टेबल प्रॉपर्टीज़। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये आपके बहुत काम आने वाली भी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको नई दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर सपोर्ट करता है तो एक नई चीज़ आपको और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी ये टेबल बनी हुई है, इसका तो काम नहीं रहा, तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ अपनी टेबल से, और यहाँ पर जो मैंने फ़ीस डिलीट की थी उसको भी मैं फिर से वापस ला दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी टेबल तो बढ़िया से तैयार हो गई है, ठीक है। अब इस टेबल में हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं, जैसे रोज़ में, तो जैसे यहाँ पे हम कर्सर को ले जाते हैं, यहाँ पर अपने टेबल में CSS में चलते हैं, ज़रा CSS में चलते हैं, और यहाँ पर इसको ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं TR, ठीक है, फुल कोलन HOR, ठीक है, ठीक है, HOR, और यहाँ से हम लोग आते हैं, ठीक है। और HOR के लिए नहीं, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, HOR हमने लिखा, और यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ब्लैक नहीं, ब्लैक तो अच्छा नहीं लगा, येलो कर देता हूँ, येलो, ठीक है, येलो कर देता हूँ, ठीक है। HOR को येलो कर देता हूँ, यहाँ से इसको सेव करता हूँ, ठीक है। फिर प्रोग्राम को रन कराता हूँ, ठीक है। देखो जैसे माउस जिस पे ले जा रहा हूँ, देखो उसका कलर अपने आप चेंज हो रहा है, जिस भी ले जा रहा हूँ उसका कलर क्या हो जा रहा है, अपने आप येलो हो रहा है, ठीक है। तो एक एनिमेशन बना दिया मैंने HOR की मदद से आपके इस पर, ठीक है। तो इसको भी जान लो, ठीक है। कोई बताया नहीं होगा, हमको पता है क्लासेस में लोग पढ़ाते नहीं है जल्दी, सब ऐसे ही बस काम निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। HOR, ठीक है, नोट कर लो। HOR ये ज़रूरी नहीं कि आप TR के लिए यूज़ करो, ठीक है ना। तुम यार जितना HTML का टैग जानते हो ना, जैसे डिवीज़न टैग जानते हो, पैराग्राफ टैग जानते हो, स्पैम टैग जानते हो, H1 H2 H3 सब कुछ बनाओ, बस उसका कलर सेट करेगा, एक लग दो, जैसे H1 HOR, ठीक है, PHOR, डिवीज़न HOR, बस HOR करना है। H मतलब हॉरिजॉन्टली, HOR मतलब ऊपर ले जाना, ठीक है। तो इतना कर डालना। आज की क्लासेस मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाए, ये पर्याप्त है आज के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पास हो जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये CSS ख़त्म हो रहा है। CSS ख़त्म होने के बाद अब मैं शुरू करने वाला हूँ आपका W3 फ्रेमवर्क, ठीक है। बस 1-2 दिन में W3 फ्रेमवर्क भी शुरू कर दूंगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। और जल्दी से ख़त्म करने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाऊंगा। तो चैनल पे लगातार बने रहिए, स्किप मत करा करिए वीडियो। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग मिस कर जाते हैं जो एग्ज़ाम में नुकसान करेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ाने के बाद अभी मैं आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में जो आने वाले होते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप उसको भी तैयार करिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।